और बेटा बहुत सी प्लेट निकालते हैं, एक चम्मच और एक गिलास और निकालते हैं। चलो कोई बात नहीं, घर का सामान डिनर आप बाद में कर लेना, थोड़ा-सा ध्यान दे लीजिए। और बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है स्वर विज्ञान। मतलब मेरा यूट्यूब में अगर आधे सब्सक्राइबर आए होंगे, वो स्वर विज्ञान से आए होंगे, मैं ये समझता हूँ। और ज़बरदस्त लोगों के व्यूज़ रहे हैं, रिव्यूज़ रहे हैं। लोग यूट्यूब देख-देख के स्वर विज्ञान, मुझे नहीं पता था स्वर विज्ञान में इतनी ताकत होगी। ज़बरदस्त अपग्रेड किया स्वर विज्ञान ने, और इसलिए हम लोग फिर लेकर आए हैं स्वर विज्ञान को एक बार दोबारा से आप लोगों के लिए। और जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ के अंदर, ज़बरदस्त बल्ले-बल्ले हो गई उनकी। और इस बार तो कृति जी ने पूरा दिल खोल के बेसिक के साथ एडवांस भी लेकर आ रही है, बिकॉज़ एडवांस कर लिया तो आपने लाइफ में सब कुछ कर लिया। बहुत से लोग क्या 99% लोग एडवांस नहीं करवा पाते, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा डीप पे जाने का है उसमें। तो समय व्यतीत ना करते हुए मैं कृति जी आ चुकी हैं हमारे बीच में, और मैं उनको स्वागत करता हूँ कृति जी का। दिवाली के बाद पहली हमारी लक्ष्मी जी सामने आ रही हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। प्रणाम राज सर। प्रणाम सर, प्रणाम, कैसे हैं? हाँ, मजा मजा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए कृति जी, धन्यवाद। आपका म्यूट किया, अनम्यूट कीजिए। ग्रेट। थैंक यू राज सर, थैंक यू अध्यात्म राज टीम, एंड दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। सर आवाज क्लियर है क्या? यस मैम, बिल्कुल क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो स्वर विज्ञान, बहुत से लोग हमारे स्वर विज्ञान से जुड़ चुके हैं। जैसे राज सर ने कहा, बहुत सारे बैच हमारे हो चुके हैं अध्यात्म राज में। बेसिक के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए, और जो लोग ऑलरेडी हमारे इस कोर्स को कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए फायदे हर कोर्स के होते हैं, लेकिन जब तक आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, वो कोर्स कोई मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने हमारे साथ इस कोर्स को किया। तो कोई भी अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहेगा तो दे आर वेलकम, कि स्वर विज्ञान यूज करने के बाद उनको लाइफ में क्या चेंजेस आए। चेंजेस तभी आते हैं जब आप उसको अपनी लाइफ में यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सिर्फ कोर्स सीखने से कुछ नहीं होता है। और मैं जानती हूँ यहाँ संजय जी हैं, इंद्रनील जी हैं, जिन्होंने कोर्स को इम्प्लीमेंट किया है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने कोर्स को इम्प्लीमेंट किया है। तो आई होप आप सबकी लाइफ में आश्चर्यजनक परिवर्तन आए होंगे। स्वर विज्ञान क्या है और इसको क्या कहा जाता है? स्वर विज्ञान के बारे में मेन यही कहा जाता है, स्वर विज्ञान को डेस्टिनी कंट्रोलर कहा जाता है। यानी कि ये ऐसा विज्ञान है जो हमारे तकदीर को, जो हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। कहा जाता है स्वर विज्ञान एक ऐसा साइंस है, जी हाँ, इसे स्वर साइंस कहते हैं। ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई ढकोसले की चीज नहीं है, ये कोई वहम विचार की चीज नहीं है, इसलिए दिस इज प्योर साइंस। कहा जाता है स्वर विज्ञान यहाँ से शुरू होता है। मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी खत्म हो गई है। स्वर विज्ञान जाता है कि यहाँ से स्वर विज्ञान शुरू होता है। वहां पे सारे तंत्र मंत्र, काला जादू, ज्योतिष शास्त्र सब खत्म होते हैं। स्वर विज्ञान अगर आपको आ जाता है, आपको ना कुंडली देखने की जरूरत है, ना कुंडे मिलाने की जरूरत है, ना मुहूर्त निकलवाने की अभी भी मैम आपका ना फोटो स्टिल जा रही है जी। आई थिंक नेटवर्क में इशू है थोड़ा सा। शायद अब ठीक है, मैंने दूसरा नेटवर्क यूज कर लिया।
विज्ञान जान लिया तो आपको जीवन में कभी भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, कभी भी कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं है, कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। आपका भाग्य आपके हाथों में है। कई बार लोग सुबह उठ के कहते हैं ना, पता नहीं आज किसका मुंह देख के उठे थे, आज का दिन ही अच्छा नहीं गया, पता नहीं मेरी तकदीर ऐसी क्यों है, जो भी कुछ करता हूं गलत ही होता है। तो जब हम स्वर को जान लेते हैं, अपने स्वरों को पहचानना शुरू कर देते हैं, स्वरों के संकेत को समझने लगते हैं, हम ये शब्दों को कहना बंद कर देंगे। यस, बिलीव मी, हम इन शब्दों को बिल्कुल ही कहना बंद कर देंगे। क्योंकि स्वर क्या है? यहाँ स्वर मतलब संगीत के स्वर नहीं, स्वर संस्कृत में हमारी सांसों को कहा जाता है। अब मैं अगर किसी से पूछूं कि आप सांस कैसे लेते हैं, लोग कहेंगे नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। मैं पूछूंगी कौन से नाक से लेते हैं, तो लोग यही कहेंगे दोनों नाक से लेते हैं, दोनों नाक से छोड़ते हैं। जनरली ये सत्य है, सभी लोग मोस्टली ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। स्वर विज्ञान हमें बताता है कि हम एक समय में एक ही नाक से सांस लेते हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप सब अभी चेक कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने नाक के नीचे रखिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। आपको फील होगा आपकी एक उंगली पे ज्यादा हवा आ रही है और एक पे बहुत कम आ रही है। तो जिस उंगली पे ज्यादा हवा आ रही है, यानी कि आप उस वक्त उस नॉस्ट्रल से, उस नाक से सांस ले रहे हैं। जब हम राइट नाक से सांस लेते हैं उसे हम सूर्य स्वर कहते हैं, जब हम लेफ्ट नाक से सांस लेते हैं उसे हम चंद्र स्वर कहते हैं। हम सभी जानते हैं हम अर्धनारीश्वर यानी शिव और शक्ति का मिलन, तो हम सभी के शरीर में शिव और शक्ति है। शिव के हमने बहुत तस्वीरें देखी हैं जिसमें अर्धनारीश्वर के उसके रूप को हमने देखा है। ये शास्त्र शिव जी ने पार्वती को सिखाया था, शिव जी ने ही पार्वती को बताया था। तो ये शास्त्र वहीं से आया है, ये अभी की नहीं है, ये हजारों हजारों, कहते हैं 5,000 साल पुराना शास्त्र है। लोगों ने अपने फायदे के लिए इसे दबा दिया गया था कि अगर कॉमन पब्लिक इसे जान जाएंगे तो पंडितों की दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन कुछ जैन समाज ने, जैन मुनियों ने इसके एवरीडे यूज को देखा, इसके प्रत्येक जीवन में, कॉमनर्स लोग के जीवन में इसके फायदे को देखा, और इस शास्त्र को फिर से वापस रिवाइव किया गया, ताकि लोग इसे जानकर, इसे समझकर, इसे पहचानकर अपने जीवन में जो चेंजेस उन्हें चाहिए, जो बदलाव उन्हें चाहिए, वो चेंजेस और वो बदलाव अपने जीवन में ला सके। ये बहुत इजी है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। आप जब कुंडली निकालने जाते हैं या मुहूर्त देखने जाते हैं, आपको पूरा कच्चा चिट्ठा लेके उसको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ सिर्फ आप अपने सांसों को देखकर सोच सकते हैं आपका ये डिसीजन ठीक है कि नहीं, आपको ये काम अभी करना चाहिए कि नहीं। कहते हैं ना, हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम हो, हम किसी प्रॉब्लम में आए। तो ईश्वर ने हमें ये सांस दे के भेजा है, जिसके द्वारा वो हमें संकेत देता है कि अभी गलत सांस चल रही है, यानी अभी ये समय ठीक नहीं है, या तुम ये काम करने जाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा, रुक जाओ। अगर हमारी सांसें फेवरेबल चल रही है तो हमें राइट संकेत आएंगे। अगर हम सांसों को देख रहे हैं, फेवरेबल सांसें चल रही है, यानी कि यस, ये काम मैं कर सकता हूँ, मुझे इस काम में प्रॉफिट होगा। जी हाँ, है ना अमेजिंग? सुनने में ही कितना ऐसे लग रहा है शायद ये कोई कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। सिर्फ अपनी सांसों को देखकर आप जीवन में बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं। आप जब सुबह उठते हैं तब पूरा दिन आपका फेवरेबल रहे, आप किस तरह से पूरे दिन को फेवरेबल बना सकते हो, ये आप कर सकते हैं। हम ऐसी बहुत सी टेक्निक सिखाएंगे आपको इसमें,
बेसिक में हम आपको यही सिखाएंगे कि कौन से सांस में हमें क्या करना है। हम खाते हैं, राइट? खाना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके बिना हम जी भी नहीं सकते। हम मनुष्य खाते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं मेरे लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ। मेरा लैपटॉप ऑन हो गया है। हम सभी खाते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा लाइट खाना खाने के बाद भी हम कहते हैं वो गैस हो गई, वो एसिडिटी हो गई, राइट? खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। लोगों को कितनी फ्रीक्वेंट सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है। हम कहते हैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2 मिनट आपको, और लैपटॉप पे आ रहे हैं। और थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, मोबाइल से कनेक्ट हो रहा था, अभी लैपटॉप पे आते हैं, 2 मिनट लगेंगे और। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है। तो हम ईश्वर ने हमारी बॉडी को इस तरह से बनाकर भेजा है कि हर सांस में हमें अलग काम करना है। जिस तरह से हाथों का काम अलग है, आंखों का काम अलग है, जीभ का काम अलग है, पैरों का काम अलग है, कान का काम अलग है। Recording in progress. अगर हम कान को देखने के काम में लगा देंगे तो क्या ये पॉसिबल है? कान अपना काम ठीक से कर पाएगा? नहीं ना। अगर हम हाथों से चलने का काम करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसी तरह से हमारे राइट नॉस्ट्रिल में कुछ काम है जो हमें, जब हम राइट सांस नाक से सांस लेते हैं तभी करने का होता है, और कुछ काम ऐसे हैं जो हम जब लेफ्ट नाक से सांस लेते हैं तभी करने का होता है। जब हम प्रॉपर वे में इन चीजों को करते हैं, हम कभी भी बीमार नहीं होते हैं। काफी बीमारियां हैं जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर नाक में प्रॉपर काम करें। हमारा कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं, हमारे डिसीजन नहीं बिगड़ेंगे। जी हाँ, हमें नुकसान नहीं होगा, हम गलत लोगों के चक्कर में नहीं फंसेंगे, हम गलत लोगों के चक्कर में नहीं फंसेंगे। लोग हमें मूर्ख नहीं बना सकेंगे, अपनी बातों में नहीं उलझा सकेंगे। हम समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अमेजिंग साइंस। तो स्वर शास्त्र हमें यही सिखाता है किस नाक में हमें क्या काम करना है, किस वक्त हमें क्या काम करना है। हम जब भी कोई अच्छा काम करने जाते तो हम पंडित से मुहूर्त निकलवाते हैं ना, अरे आज मुझे नई गाड़ी लेना है, आज का मुहूर्त ठीक है नहीं, की मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, वो मुहूर्त से हम कई बार लेते हैं, हर बार पंडित के पास जाएं, उसकी फीस दें। लेकिन अगर हमारी सांसें सही चल रही है, हमें पता हो जाए कि कौन से स्वर में हमें ये गाड़ी लेनी है, आज का तो हमें मुहूर्त निकलवाने की भी जरूरत नहीं। हम ऑटोमेटिकली सिर्फ अपने सांसों को देखकर, सिर्फ अपनी सांसों को देखकर, सिर्फ अपनी सांसों को देखकर ये डिसीजन ले सकते हैं। और
ये वाले प्रिडिक्शंस जो होते हैं ना, ये सब आपको बेसिक में ही सिखा दिया जाएगा। इन प्रिडिक्शंस को 100% करेक्ट करने के लिए, इन प्रिडिक्शंस को 100% करेक्ट करने के लिए हम एडवांस कोर्स में जाते हैं, जहां हम वशीकरण सीखते हैं। सर मुझे होस्ट बना दीजिए, थैंक यू सर। जहां हम ये सीखते हैं कि किस तरह से हम वशीकरण कर सकते हैं। वशीकरण हम सभी जानते हैं, यहाँ हम गलत तरह का वशीकरण नहीं करते हैं, कुछ भी हम यहाँ नेगेटिव नहीं सिखाएंगे आपको। हम वही चीजें सिखाएंगे कि कोई बच्चा है हमारा, अगर वो गलत लाइन में चला गया है तो हम वशीकरण द्वारा सिर्फ अपनी सांसों पे कंट्रोल करके उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उस सही रास्ते पे ला सकते हैं। आप कोई बड़ी बिजनेस डील करने जा रहे हैं, आपको कैसे पता चले कि ये बिजनेस डील आपके लिए सही है कि नहीं, आगे जाके आपको प्रॉफिट देगी कि नहीं। जिस बंदे के साथ आप बिजनेस डील कर रहे हैं वो बंदा सही है कि नहीं, जो वो कह रहा है वो सच है कि नहीं। आप किसी के साथ अपने बच्चे का संबंध करने जा रहे हैं, शादी ब्याह का रिश्ता करने जा रहे हैं, वो इंसान, वो लड़का जिसको आप अपनी लड़की देने जा रहे हैं, वो लड़का ठीक है कि नहीं, या जो लड़की आपके घर में आ रही है वो आपके घर के लायक है कि नहीं। आपके बच्चे या कोई भी आपको कुछ कह रहा है, वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, वो सच तो बोल रहा है। जी हाँ, ये सब हम स्वर विज्ञान में सीखते हैं, ये सब हम स्वर विज्ञान में सीखते हैं। आज मैं एक छोटे से टिप देना चाहती हूँ, आप चाहे ये कोर्स करें ना करें, लेकिन इस टिप को जरूर फॉलो करें। आप सभी रात को सोते हैं, कई बार सुबह उठकर पैरों में बहुत दर्द होता है, नीज में पेन होता है, जोड़ों का दर्द होता है, राइट। या कई लोगों को सुबह उठते ही बहुत सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है, जुकाम हो जाता है, ठंड लग जाता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल सफर, राइट। तो रात को लेफ्ट करवट सोइए। जी हाँ, लेफ्ट साइड के करवट को लेकर जितनी रात कहते हैं भाई पूरी रात लेफ्ट करवट सोना कहाँ पॉसिबल है। आई नो पूरी रात लेफ्ट करवट सोना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना आप सो सकते हैं, जितनी ज्यादा देर आप लेफ्ट करवट सो सकते हैं, लेफ्ट करवट में ही सोने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप लेफ्ट करवट सोते हो तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। सूर्य यानी गर्म, शरीर में गर्म रहता है। तो सुबह जब आप उठते हैं ऑटोमेटिकली आपके बॉडी का टेम्परेचर इज नॉर्मल, बॉडी का टेम्परेचर गिरता नहीं है, चाहे अब आप पूरी रात एसी चला के सो रहे हैं या ठंड में सो रहे हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर जितना होना चाहिए उतना होता है। उसके कारण सुबह उठ के आपको ना छींक आती है, ना जुकाम होता है, और ना जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द होने का रीजन भी यही है, आपके बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, बॉडी में ठंड आ जाती है। मोस्टली दर्द का रीजन होता है ठंड। तो अगर आप रात को लेफ्ट करवट जितना ज्यादा सोएंगे, धीरे धीरे बॉडी को आदत डाल लीजिए लेफ्ट करवट सोने की। जैसे शुरू में हमें भी आदत नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने हमारा कोर्स किया है उनको लेफ्ट करवट सोने की आदत पड़ गई है। और आप जितना ज्यादा लेफ्ट करवट सोएंगे, बॉडी का टेम्परेचर आपका उतना मेंटेन रहेगा, और सुबह उठकर आप देखेंगे कि कितना ज्यादा डिफरेंस है आपके पेन में और आपके सर्दी खांसी और जुकाम में। इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। यानी राइट चल रहा है तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेफ्ट चल रहा है तो हमें
यस, अगेन नेटवर्क के कारण मैं बाहर हो गई थी। सर प्लीज मेक मी द होस्ट। सो किसी का कोई क्वेश्चन है? हमने इस कोर्स को बेसिक और एडवांस दो पार्ट में डिवाइड किया है। रीजन इसका क्या है? अभी तक हमने अध्यात्म राज के प्लेटफॉर्म पे एडवांस कोर्स लेकर नहीं आए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि जो लोग पहले स्वर विज्ञान कर चुके हैं वो उसकी प्रैक्टिस करें। हम चाहते थे वो प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स ने काफी प्रैक्टिस की है। लोगों ने काफी प्रैक्टिस की है इस कोर्स की, और ये थोड़ा सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आप कुछ नहीं सीख सकते हो। आज ये नॉलेज ऐसी नहीं है जिसे आप सिर्फ पढ़कर जान सके। ये नॉलेज के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और हमारे पहले के बैचेस ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, और उन्हीं के रिक्वेस्ट पे हम ये एडवांस कोर्स लाए हैं। एडवांस कोर्स में आपको प्रेडिक्शंस पता चलेगा। हम तत्वों के बारे में बात करेंगे। जब हमारे स्वरों में तत्वों का मिश्रण हो जाए, जैसे हम जानते हैं ना 5 तत्व होते हैं, तो स्वरों में भी हम तत्वों को पहचानते हैं। जब हम स्वरों में तत्वों को पहचानना शुरू कर देंगे, तब हम देखेंगे हमारा जो प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं वो 100% करेक्ट हो जाता है। 100%, यस, 100% ये गारंटी मैं दे सकती हूँ कि अगर आप स्वरों में तत्वों को पहचानना शुरू कर देते हैं तो आपका प्रेडिक्शन 100% करेक्ट हो जाता है। आप किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं, यानी कि अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसान, आपके बच्चे या आपका फैमिली पर्सन कोई भी गलत रास्ते पे है, आपकी बातें नहीं मान रहा है, तो किस तरह से आप उनसे अपनी बातें मनवा सकते हैं और उसे सही राह पे ला सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो इसे वशीकरण कहा जाता है। शेयर मार्केट प्रेडिक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे, और आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको जीवन में सुख, समृद्धि और गुड हेल्थ देकर जाएगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स वन बाय वन। यस मिस्टर देवड़ा। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना, आपका बैकग्राउंड, आपके बारे में, आपका एक्सपीरियंस, आप इस लाइन में कैसे आई और आपने अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा। जेठमल जी, मैं कृति रुइया हूँ कोलकाता से। मेरा इस लाइन में एक्सपीरियंस ऑफ 30 इयर्स है। 30 इयर्स से मैं सीख ही रही थी। कभी किसी को सिखाने का नहीं सोचा था, लेकिन कोविड आया। कोविड ने जैसे लाखों लोगों का जीवन बदल दिया, मेरा भी जीवन इस कोविड ने बदल दिया। मेरे फैमिली के सभी जानते थे कि मैं स्पिरिचुअल फील्ड में हूँ, मैं हॉलिस्टिक साइंस के फील्ड में हूँ, मैं सीख रही हूँ। मैंने काफी कुछ को अपने लाइफ में प्रैक्टिस किया है। लोगों को मेरे लाइफ के वो चेंजेस दिख रहे थे। आई वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। हमारा किड्स गारमेंट का एक्सपोर्ट का काम था, लेकिन कोविड में जैसे सब कुछ बंद हो गया, एवरीबडी वॉज सिटिंग एट होम, आई वॉज ऑल्सो सिटिंग। तो फैमिली के कुछ लोगों ने बोला कि इस टाइम पे डिप्रेशन बहुत बढ़ रहे हैं, लोग सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं तुम एक फैमिली लोगों के लिए मेडिटेशन या कुछ कुछ कोर्सेज इस तरह से जूम पे लाओ। तो आई वॉज नॉट अग्री। मैं बोली मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं है, मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन फैमिली लोग बोले ठीक है, हम लोग घर के ही तो लोग हैं, यू स्टार्ट। तो हमने फ्री जूम पे 5 लोगों को लेकर सिखाना शुरू किया। तो शायद हम कहते ना डेस्टिनी, शायद यही मेरी डेस्टिनी थी, यही मेरा लाइफ पर्पस था जो मुझे पहले नहीं पता था। और जो वो 5 लोगों को लेकर मेरी यात्रा शुरू हुई 2 साल पहले, वो आज 5000 लोगों तक क्रॉस कर गई है। तो शायद आई वॉज द चोजन फॉर दिस, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, और कोविड ने शायद ये नया रास्ता मुझे दिखा दिया, मुझे लोगों से मिलने का जरिया दिखा दिया। आप इस लाइन में 30 साल से हैं?
30 साल से, यस 30 साल से मेरा, जब मैं 15 इयर्स की थी तब मैंने फर्स्ट कोर्स किया। जब 10 के बुक देते हैं ना बच्चे फ्री हो जाते, 16 इयर्स के, 15-16 इयर्स के, तब मैंने फर्स्ट आर्ट ऑफ लिविंग शुरू किया था। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स वहां से मैंने करना शुरू किया, और उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जीवन में नया नया सीखते गए। और हाँ, सिखाने की जर्नी लास्ट 2.5 ईयर से चल रही है। अनिमा जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। तो भी ऐसा भी होता है कि नाक बंद हो और दोनों नाक से सांस नहीं आ रही, तो क्या करें, कैसे पता लगाएं? वो अगर आप रेगुलर स्वर विज्ञान प्रैक्टिस करेंगे तो अनिमा जी आपको जरूर पता चल जाएगा। और दोनों नाक बंद भी रहती है तो एक नाक से हमारी ज्यादा ही सांस आएगी, एक से कम ही आएगी। ये प्रकृति का नियम है। ये नियम मैं आपको नहीं बता रही हूँ, जब आप खुद फॉलो करोगे, ये आपकी बॉडी है, आपकी सांसें हैं। मैं इसमें आपको कुछ झूठ सच नहीं बता सकती, क्योंकि आप रोज अपनी नाक को चेक करेंगे, आपको खुद को समझ में आएगा। आपकी बॉडी आपको बताएगी, मैं नहीं बता रही हूँ। नहीं, ये तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि एक ही नाक ज्यादा एक्टिव रहता है। ये मैंने अभी बहुत आप सब अभी के अभी ट्राई कर सकते हैं। दोनों उंगलियों को अपनी नाकों के नीचे रखे, दो नाक के नीचे 2 उंगली रखे, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ जी। ऐसे रखे सब कोई। सांस ले छोड़े, सांस ले छोड़े, तो आप देखेंगे एक नाक पे, एक उंगली पे ज्यादा हवा आ रही है। दिख रहा है शरद जी, लव प्रताप जी? एक नाक पे ज्यादा सांस आ रही है। तो जिसके भी जो नाक पे ज्यादा जोर की सांस आ रही है, यानी आपका वो वाला स्वर एक्टिव है। राइट साइड को हम सूर्य स्वर कहते हैं, लेफ्ट को हम चंद्र स्वर कहते हैं। एक टिप और बताती हूँ, जब भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, चाहे मन ही मन आ रहा, चाहे आप किसी पे चिल्ला रहे हैं, आपका सूर्य स्वर ही चालू हो। सूर्य यानी तेज, गरम, राइट? तो जब भी आपको गुस्सा आएगा, आपका सूर्य स्वर ही चालू होगा। और जब आप बहुत लेजी फील करेंगे, सोने की इच्छा होगी, तब आपका चंद्र स्वर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ये हमारे बॉडी का सिस्टम है, नेचर ने हमें ये देकर भेजा है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जिमिंग करेंगे, तब आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सूर्य स्वर चलेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे उनका चंद्र स्वर चालू होगा। तो अगर हम किसी स्वर में, राइट स्वर में राइट काम करते हैं, तो हमारा वो स्वर, हमारा वो काम बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही पॉजिटिवली हो जाता है, बहुत ही ईज वे में होता है। यस राजेंद्र जी। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हमें स्वर शास्त्र सीखना क्यों, मतलब मैं भी 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे यूट्यूब वीडियो देख देख के, पढ़ के। तो हमें क्लास में ही क्यों सीखना है, कोर्स में ही क्यों सीखना है उसका? यूट्यूब पे तो राजेंद्र जी हर नहीं कोर्स है। नहीं, मेरा कहना है कि उसमें अलग क्या रहता है। अगर यूट्यूब पे अभी बहुत सारे वीडियो में तो पूरा ज्ञान दिया है, तो राजेंद्र जी उस आपने मेरे साथ बहुत कोर्स किया है अभी पीछे में भी, लक्ष्मी पोटली का, राइट? इफ आई एम यस राइट। यस यस आपने वो क्यों किया? यूट्यूब पे तो आपको 10 वीडियो है लक्ष्मी पोटली बनाने के, क्यों किया आपने नहीं ये सब नहीं पैसे लगाकर? वो इसके बारे में पूछ रहा मैं, उसके बारे में नहीं। नहीं, आई एम टॉकिंग इन जनरल कि यूट्यूब पे लक्ष्मी पोटली बनाने के 50-100 वीडियो, आप खाली लक्ष्मी पोटली डालिए 100 वीडियो आ जाएंगे। फिर आपने मेरे साथ ही वो कोर्स क्यों किया? अगर यूट्यूब से ही हम सब कुछ सीख लेते तो शायद स्कूलों की भी जरूरत नहीं पड़ती, कॉलेजेस की जरूरत नहीं पड़ती, टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ती। यूट्यूब हमें नॉलेज जरूर देता है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं देता है। अगर आपको कुछ चीज, आपने यूट्यूब पे स्वर विज्ञान का सीखा, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, तो कौन देगा आपको उस क्वेश्चन का जवाब? हाँ, कहीं सही आप बात है। अटक रहे हैं, कहीं आप अटक रहे हैं, आपको कैसे सवालों के जवाब मिलेंगे? ये मैं सारा जनरल क्वेश्चन सबके लिए पूछा मैंने। यस आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट बैड। जरूर आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, मैं एक जनरली बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर यूट्यूब से ही हम सब कुछ सीख लेते तो शायद इन कोर्सेस की, इन टीचर्स की अध्यात्म राज जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हम सब देख रहे हैं अध्यात्म राज कितना आगे बढ़ गया है, तो कोई तो कारण है ना कि लाइव क्लासेस की क्या जरूरत है, एक टीचर की, एक मेंटर की क्या जरूरत है, जिसके अंडर में अगर आप कहीं कुछ गलत कर रखे या आपके कहीं कोई प्रश्न अटक रहे हैं, तो कम से कम आपको उन प्रश्नों का जवाब मिल सके। लीना जी प्लीज अनम्यूट।
लीना, नमस्ते मैम। नमस्ते लीना जी, कैसे हैं? हाँ अच्छी हूँ मैम। जी मैम आपने बोले कोलकाता से हैं, आप बांग्ला समझते हैं ना? बिल्कुल, बांग्ला में बोले? यस बोलिए। आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं है तो आप बंगाली में बोलिए। हाँ मैं बेंगली हूँ, या ওয়েস্ট বেঙ্গল से। বলছি আপনি বললেন যে সূর্য স্বর আর চন্দ্র স্বর এই দুটোর কথা, তো আমরা সব সময় কি সেটা মানে প্র্যাকটিসের মাধ্যমেই সেটা বুঝতে পারবো? হ্যাঁ, তখন আমরা প্র্যাকটিস না হলে তো লীনা জি কি করে আপনি বুঝতে পারবেন? এখন আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার সূর্য চলছে না চন্দ্র চলছে, কিন্তু যখন একদম আপনি কাজ করবেন, কাজ কোন স্বরে কি কাজ করতে হবে আর কিভাবে আপনি স্বরটা চেঞ্জ করবেন, এটা তো আপনি জানতে পারবেন না। তো এর জন্য তো আপনার প্র্যাকটিস লাগবে, রাইট? আচ্ছা शी सिंह, लीना जी का कहना है कि चंद्र स्वर और स्वर हमें कैसे पता चलेगा, कौन से स्वर में हमें क्या काम करना है। तो मैंने उनको यही रिप्लाई दिया कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमें पता चल जाता है, थोड़े दिन हमें ऐसे प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है कौन सा स्वर चल रहा है, फिर आपकी बॉडी का वो पोर्शन हैवी हो जाता है जो स्वर चलता है, फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कौन सा स्वर चल रहा है। जैसे कि जब भी हम खाना खाते हैं हमारा राइट स्वर चलना चाहिए, और जब हम पानी पीते हैं हमारा लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। जब हम ये काम नहीं करते हैं हमारे बॉडी, तभी हमें फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। हम खाना खा रहे हैं लेकिन उस वक्त हमारा सूर्य नहीं चल रहा है, हमारा चंद्र चल रहा है, तभी हमें खाना हजम नहीं होता। हम बहुत लाइट खाना खा रहे हैं, कई बार कहते हैं ना सिर्फ खिचड़ी खाई फिर भी गैस कर गया, तो क्यों? क्योंकि आपने वो राइट स्वर में खाना नहीं खाया। कहते हैं स्वर विज्ञान में इतनी ताकत है, अगर आप राइट स्वर में खाना खाते हो तो आप पत्थर को भी हजम कर सकते हो। धीरे धीरे आपकी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम जीरो हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जीरो हो जाएगी अगर आप राइट स्वर में खाना और राइट स्वर में पीना शुरू करोगे। शुरू में शायद आपकी बॉडी वैसे नहीं चले क्योंकि हमने अपनी बॉडी का सिस्टम बिगाड़ लिया है, आपको स्वर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब आप देखोगे आपको जब प्यास लग रही है ऑटोमेटिकली आपका चंद्र चलने लगा, आपको भूख लग रही है ऑटोमेटिकली आपका सूर्य चलने लगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अब देखो मैडम, ऑटोमेटिकली आपके स्वर चेंज हो गए विथ few days of practice. Yes, लीना जी। হ্যাঁ ম্যাডাম আপনি বললেন যে আমি আমার এই স্বরের মাধ্যমে আমার বাচ্চাদের কনসেন্ট্রেট বা ওরা কি কাজ করছে বা ওদেরকে আমি বশীকরণ, যাকে মানে আমার কথা শুনবে আর কি, এইভাবে আমি ওদেরকে বুঝতে পারবো নিজের স্বরের মাধ্যমে। এটা কি কোনো মানে কারোর সাথে ঝগড়া হবে, কারোর সাথে অশান্তি হবে, বাড়িতে কোনো এরকম নেগেটিভ পার্সন আছে তার সম্পর্কেও বুঝতে পারবো স্বরের মাধ্যমে? ऑफकोर्स स्वर माध्यम में আপনি অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন, स्वर के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, आने वाली चीजों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जैसे लीना जी कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर लेंगे, दैट इज नॉट राइट एक्चुअली। अगर कोई गलत रास्ते पे है, जहां जरूरत है वही हम শোনে না। हाँ वही हम बस देखिए बच्चे अगर टीनेज है तो टीनेज तो कोई भी बात नहीं सुनता, शायद हम भी जब उस एज में थे हमने भी अपने पेरेंट्स की बातें नहीं सुनी है। हमने भी ये तो जैसे है। कि जेठालाल जी, जैसे जेठमल जी ने मुझसे कहा ना मेरी जर्नी, तो मेरी जर्नी अब 30 साल की हो गई है। तो जब मैं 15 इयर्स की थी, 15 इयर्स की उम्र की जब मैं थी, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था, तब मेरे फादर ने लिटरली मुझे धक्का देकर भेजा था वहां, एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग फॉर ऑल दिस मेडिटेशन क्लासेस। लेकिन मेरे पापा ने मुझे धक्का देके भेजा था, उस वक्त हम भी नहीं मानते। आज लगता है शायद ये बीज वहीं बो दिया गया था। आज मैं जो हूं वो बीज आज से 30 साल पहले बो दिया गया था, जो मैं अग्री नहीं कर रही थी। यस सुशील गुप्ता जी। सुशील जी। हाँ यस जी यस यस मैम। जी मैम, मैं अपना गुप्ता बोल रही हूँ। यस बोलिए जी। पहले मैं फर्स्ट बार आपकी क्लास ले रही हूँ मैम। थैंक यू मैम। जी मैम, मेरा क्या है, अभी फैब में स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, गॉल ब्लैडर का। तो मैं थोड़ा, मुझे अभी पेन होता है, मैं कुछ दिन ठीक हो जाती हूँ, फिर मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कुछ होता है और फिर वीकनेस आ जाती है, फिर मुझे दर्द होने लग जाता है। लेफ्ट करवट रात को सोना शुरू कीजिए, सूर्य स्वर में खाना शुरू करिए। गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों हुआ? क्योंकि वहां पित्त बना, पित्त की थैलियों में प्रॉब्लम था और जिसके कारण वो स्टोन बन गया, राइट? और वो जी क्यों जमा हुआ? क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था प्रॉपर। जी मैम, लेकिन मैम मैं लेफ्ट तो सोती हूँ, बहुत टाइम से सो रही हूँ लेफ्ट साइड तो,
हाँ, तो यही मुझे आपको भी मेन आपको स्टार्ट करना है राइट स्वर में खाना खाना। मुझे जिनको भी गैस की प्रॉब्लम है, जिनको भी एसिडिटी गैस की की बहुत प्रॉब्लम है, ज्यादा है मुझे। हाँ, तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, जिनका शुगर हाई रहता है, जिनका शुगर बिल्कुल बीपी नहीं है। हाई रहता है, ये सारे प्रॉब्लम्स जिनको है, लेफ्ट स्वर में खाना खाना शुरू करिए। विदिन 15 डेज, within 15 days you will see miraculous changes in your life. जी मैम, अब ये राइट साइड में है ना, मुझे बस गैस बनती है या फिर वैसे भी मुझे दर्द रहता है कॉमनली भी। तो वो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना मिसेस गुप्ता, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन के क्लास में आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आपका सूर्य स्वर चल रहा है तब खाना खाएं। मैं खाना भी हल्का खाती हूँ, खिचड़ी मैंने तो कहा दलिया। आप कितना ही हल्का खाना खा, लेकिन अगर आप राइट स्वर में खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं। ये तो पता नहीं है ना मैम, मैं जानती नहीं हूँ इसके बारे में। तो वो तो कोर्स होगा हमारा, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम, ठीक है मैम, ओके ओके, हाँ। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कम फॉरवर्ड टू आस्क। इससे मोटापा कम होता है क्या? बिल्कुल होगा ना। मोटापा किस लिए आ रहा है? हमारे शरीर में चर्बी जमा हो रही है। वो चर्बी कहाँ से आ रही है? क्योंकि फूड आपका ग्लूकोज में तब्दील होके डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बॉडी में नहीं जा रहा है, वो फैट्स के रूप में स्टोर हो रहा है। और वो आप उसको राइट स्वर में खाना नहीं खा रहे हो। सब चीज की प्रॉब्लम यही है, राइट स्वर में खाना नहीं खाना। 130 किलो वजन। जहां से आप राइट स्वर में खाना खाना शुरू कर दोगे, आप देखोगे आपकी लाइफ के आधे मेडिकल प्रॉब्लम खत्म हो गए। हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं? वात पित्त कफ। लाइफ जितनी भी बीमारियां हैं, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होने से ही आता है। या तो वात प्रॉब्लम है, या पित्त है, या कफ दोष है। वाता पित्ता को कफा, इसे हम संस्कृत में कहते हैं। तो वात पित्त कफ में जो इम्बैलेंस होता है, उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज से ठीक कर सकते हैं, वो है स्वर। वो है स्वर से। स्वर बिना हम इन चीजों को कंट्रोल में ला ही नहीं सकते। दिस इज द ओल्डेस्ट साइंस। स्वर विज्ञान इज द ओल्डेस्ट साइंस। इससे ऊपर कोई साइंस नहीं है। ये जानने के बाद आपको ना एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, ना न्यूमरोलॉजी की जरूरत है, ना मुहूर्त देखने की जरूरत है, और अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। ये बच्चों में तो अप्लाई नहीं होता है। बिल्कुल होता है। मेरे बच्चे नहीं लगता है। सब यूज करते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं वो जब पैदा होते हैं तो वो स्वर के थ्रू ही यूज करते हैं। छोटा बच्चा जब भूख लगती है, आप उसका स्वर चेक करिए, कौन सा स्वर चल रहा है। जब वो सुसु कर रहा है, जब वो पॉटी कर रहा है, कौन सा स्वर चल रहा है, उसका बॉडी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्वर चलता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, मॉडर्न लाइफस्टाइल में ढलता जाता है, वो स्वरों को छोड़ता जाता है। कोई भी उम्र के लोग स्वर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी उम्र के लोग स्वर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी धर्म के, कोई भी कास्ट के, कोई भी एज के लोग स्वर विज्ञान प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब बच्चा खाना मांगे, भूख लगे तभी उसको देना है, पहले नहीं देना। नहीं, उसको भूख लगेगी, वो खाना छोटा बच्चा तभी मांगेगा जब उसका स्वर राइट चल रहा है। छोटा बच्चा जो है उसको अपने स्वर के अकॉर्डिंग ही काम करता है, बिल्कुल अपने स्वर के अकॉर्डिंग काम करता है, हमें खाली नहीं करता है। एक्सक्यूज मी मैम। यस, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ मैम, ये हमें कितने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए? पहले ये हम सबकी अपनी अपनी बॉडी है। किसी का 2-4 दिन में हो जाता है, किसी का 15-20 दिन लगता है, किसी को महीनों लग जाते हैं। नहीं, एक दिन में कितनी देर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है। ये अच्छा, हमें कुछ आपको 1-2 इसका कोई भी, ये टोटली आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी बिगड़ रखी है, कितना आपके बॉडी में दोष है, और कितना जो लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, वो लोगों का बहुत जल्दी हो जाता है। जो और लोग जैसे अभी आपने बताया कि बच्चे को हम अगर कोई गलत रास्ते पे बच्चा चल रहा है या कुछ है, तो उसको हम वशीकरण द्वारा, सांसों के वशीकरण द्वारा हम उसको कंट्रोल करते हैं। हाँ प्लीज ये क्वेश्चन बार बार मत बोलिए। वशीकरण हमें सिर्फ तभी करना है व्हेन इट्स टू मच। सिर्फ आपका बच्चा सुन नहीं रहा है बोल के हमें उसे वशीकरण नहीं करना सुन नहीं रहा, सिर्फ सांसों के। यस जी हाँ, अगर गलत रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है
तो हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो सिर्फ हम सांसों के द्वारा वशीकरण करते हैं। अब जैसे लोग है, किसी ने आपका पैसा ले रखा है, नहीं दे रहे हैं, सांसों के द्वारा हम उस इंसान के ऊपर भी वशीकरण करके अपना पैसा ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे टिप्स है आपके स्वर विज्ञान में, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं किस तरह से हम लोगों से अपना काम निकलवा सकते हैं, राइट काम, गलत काम नहीं। किस तरह से हम लोगों से अपना राइट काम निकलवा सकते हैं और किस तरह से हमें चीजों को अपने फेवर में करना है। ओके, थैंक यू। यस अनिमा जी, प्लीज अनम्यूट। मैं कभी कभी वो करती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो उसमें पता चलता है कि 10 दिन एक नाक से सांस ले रहे हैं, फिर उसके बाद 15 दिन किसी और से ले रहे हैं। नॉट पॉसिबल अनिमा जी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो अभी तक आपका शरीर बीमारियों का घर बन चुका होता। हर 1.25 घंटे में हमारी सांस चेंज होती है। हर 1.25 घंटे में एक हेल्दी आदमी की सांस हर 1.25 घंटे पे चेंज होती है। और अगर आप 10-10 दिन एक एक नाक से सांस लेंगे, अभी तक आप बीमारियों का घर बन चुके होते। नॉट पॉसिबल। ये आपके देखने की भूल है, शायद आप राइट तरीके से नहीं उसको चेक कर पा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा या तो जब एवरीडे योगा जिस टाइम पे करते हैं उस टाइम पे एक हो जाता होगा, इसलिए लगता होगा कि एक ही दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यस यस, हर 1.25 घंटे पे 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में हमारी सांसें चेंज होती है। हर इंसान की 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में। अभी आप लोग सब अपना सांस चेक करिए, कौन सा चल रहा है, राइट चल रहा है कि लेफ्ट। करीब 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप लोग फिर देखिएगा वो चेंज मिलेगा। जनरली ऐसा ही होता है। रात को सोते वक्त जनरली आपका चंद्र स्वर चलता है। रात के टाइम, चांद निकलने के टाइम जनरली चंद्र स्वर चलता है। बहुत लोगों का लंबे समय तक चंद्र या स्वर चलता है, वो उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जिनका बीपी बहुत हाई होता है, उनका ज्यादा स्वर सूर्य स्वर चलता है। जो लोगों का नेचर बहुत ठंडा है, थोड़े लेजी टाइप के होते हैं, सर्दी की प्रॉब्लम रहती है, उनका ज्यादातर चंद्र स्वर चलता है। किसी और का कोई क्वेश्चन? तो इसका एडवांस लेवल और बेसिक लेवल कैसे कर सकते हैं? आज होगा कि कभी और ज्वाइन करना पड़ेगा? आज तो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। ये आपको सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे लिखा है 7 दिन का हमारा बेसिक कोर्स है और उसके बाद 6 दिन का हमारा एडवांस कोर्स है। 3 नवंबर से हमारा बेसिक कोर्स शुरू है। 3 नवंबर के बाद बेसिक कोर्स करके हम कुछ दिनों का गैप देंगे ताकि आप उसे और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, समझ सके। और उसके बाद 6 दिन का हमारा एडवांस कोर्स है। बेसिक कोर्स हमारा 1500 रुपए में है। 6 दिन का एडवांस कोर्स हमारा 2000 का है। अगर आप दोनों कोर्स में एक साथ एनरोल करते हो तो आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है, जो कि आपका कोर्स फी ओनली 3000 रह जाता है। बेसिक वगैरह में हम पूरी आपको पीडीएफ देंगे, हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ताकि अगर आप उस वक्त नहीं कर पा रहे या आपको और समझना है इसे, तब आप इसे वीडियो में बार बार देख सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट होने का एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा उसमें मैं और राज सर हर वक्त रहेंगे, ताकि आपके कोर्स खत्म होने के बाद भी जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, हम उसका आपको जवाब दे सकें। ये जो रिकॉर्डिंग है लाइफ टाइम की है? ऑलमोस्ट साल भर तो रहती ही है। जस्ट 1 ईयर? या 1 ईयर तो रहती है। फिर हमारे जैसे से नए नए कोर्स आते रहते हैं। अगर ड्राइव में जगह नहीं है तब हटा लिया जाता है, नहीं तो जनरली रहती है। हम उसको और कहीं ट्रांसफर करके स्टोर कर सकते हाँ हैं? हाँ, आप अपना ट्रांसफर स्टोर कर लीजिए, बिल्कुल। यस। हाँ जी मैम, मेरी लेफ्ट लेग में बहुत पेन है, तो मेरा कौन सा मतलब स्वर चलना चाहिए, राइट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट, अगर कोई एक में रेगुलर प्रॉब्लम रहता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जिस वक्त जहां अगर अचानक में कहीं दर्द है, आपको उसको ऑपोजिट स्वर चलाने का होता है। और रात को लेफ्ट करवट सोना शुरू करे तो सुबह उठते ही जो शरीर में अकड़न और जकड़न रहती है ना, वो नहीं रहेगी। ठीक है, थैंक यू। लेफ्ट ही मैं ज्यादातर सोती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे लेग में बहुत पेन होता है, और दोनों नी जो घुटने हैं मेरे, तो उन दोनों में पेन हो रहा होता है, मतलब लेफ्ट में ज्यादा, और लेफ्ट के नीचे वाले घुटने के पार्ट के नीचे साइड भी ज्यादा पेन है। आप टन की चांटिंग शुरू कर दीजिए, टन 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 टन। हाँ जी,
मिलेगा। टन, टन, हाँ टन 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 चैंटिंग करिए, काफी आराम मिलेगा। अच्छा शरद जी, तो क्या टन टन कब तक? कितनी देर में आप चैंट कर सकते हैं? मेरे को एक मैम चीज और पूछनी है, प्राणिक हीलिंग में भी स्वर के ऊपर प्राणिक हीलिंग से कैसे डिफरेंट है? मैम अनम्यूट कर लीजिए। अनिमा जी, दुनिया में लाखों करोड़ों कोर्स है। आज हर कोर्स की अपनी वैल्यू है, हर कोर्स की अपनी ब्यूटी है, और हर कोर्स अपने आप में एक डिफरेंस है। आज जिस तरह से हम करोड़ों तरह के इंसान है और हर किसी की अपनी एक ब्यूटी है, हर किसी की अपनी एक क्वालिटी है, हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। एंड 3 नवंबर को जो स्टार्ट हो रहा है वो इवनिंग बैच है, और कितने घंटे का एक दिन में रहेगा? 7:15 बजे हमारा कोर्स शुरू होगा। जनरली 1 घंटे का कोर्स हम कहते हैं रहेगा, लेकिन हमारा कोर्स 1.5 घंटे से जनरली 1.5 घंटे तक चली जाता है। ओके। शरद जी प्लीज अनम्यूट। हाँ मैडम, मैं आपका बेसिक का स्टूडेंट हूँ। ओके सर। तो अभी मेरे को एडवांस तो करना ही है। शरद जी आप बेसिक। मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप जिसके भाई घर में बच्चा रो रहा है, प्लीज आप अनम्यूट मत करें अपने आप को। शरद जी के यहीं से चिल्ला रहे हैं हाँ मेरे शरद जी बच्चे को बस इतना मत पीटिए बच्चे को, बेचारा इतना बच्चे को नहीं सताते हैं, थोड़ा सा। एंजॉय कर रहे हैं, संडे है, बच्चे एंजॉय। हाँ संडे भी है और अभी छुट्टी है, दुलिया की दीपावली की। अच्छा अच्छा, चलो अरे एंजॉय कर रहे थे, यस ओके। अगर मैंने कहा बच्चे को पीट रहे तो कोई बात नहीं। तो शरद जी आपने बेसिक वाला प्रैक्टिस किया है? जी जी सर, मैडम सुबह उठते ही चेंजेस आपका दिखा है शरद जी लाइफ में? हाँ कुछ लाइफ में चेंजेस दिखा आपको? हाँ बहुत अच्छा लगता है मैडम, सुबह जब उठते हैं कौन से नाड़ी चालू है क्या है। उठने के पहले 10-15 मिनट में समझो लेफ्ट चालू है, और चंद्र स्वर में उठना है तो फिर आप सॉरी सूर्य स्वर में उठना है तो फिर करवट लेते हैं बाई बाजू में 2-5 मिनट में सूर्य नाड़ी चालू होती है। फिर उठ के जो आपने जो बोला है रैबिट तक करके वो पाव ये करके फिर काम फिर बेड से उतरना है, तो सब करते हैं। बहुत सारे ये कर रहा हूँ तो कोई तो फायदे हुए लाइफ में, चेंजेस दिखे शरद जी आप? हाँ बहुत चेंजेस है, बहुत सुबह से सब वही है ना मेन, कर रहे हैं तो चेंजेस भी दिखना चाहिए। हाँ जी जी चेंजेस है, बहुत मस्त चेंजेस। इसके लिए बेसिक भी वापस एक बार रिपीट करना है तो कुछ हुई में कंसेशन रहेगा क्या? हाँ तो आप राज जी से बात कर लीजिएगा, राज जी आपको बता देंगे। जो रिपीटर्स हैं हमारे या जो सिर्फ एडवांस करे उनके लिए राज जी के पास अलग प्लान है। आप राज जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। राज जी जी थैंक यू मैडम। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके राज जी, आई थिंक सारे क्वेश्चन, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ इस स्क्रीन को आप हटा दीजिए एक बार। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन? चलो बहुत अच्छी बात है। हम लोग लगभग 84-85 लोग थे, और स्वर विज्ञान का मैडम ने एक टिप नहीं बताई, बहुत जबरदस्त टिप है, मैं दे देता हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस दिन के बाद से जैसे मैडम ने बताया ना कि जैसे ही अपने ऑफिस में एंटर करो, सोने के बाद तो बता दिया कि जब पैर जमीन पे रखना है तो कौन से स्वर चलना चाहिए। जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर करना है, मैं सबसे पहले ना अपनी स्वर चेक करता हूँ। अपनी गाड़ी से उतरा, स्वर चेक किया, और जो स्वर चल रहा होता है ना, उसी से चाबी से अब मैं लॉक खोलता हूँ। और कोई मैं ही लॉक खोलता हूँ, मैं डायरेक्ट, कोई ज्यादा वो लोग नहीं है। मैं और मेरी वाइफ जाते हैं ऑफिस, मैं लेफ्ट से लॉक खोलता हूँ, लेफ्ट से ही डोर खोलता हूँ, तो अच्छा दिन जाता है। कहते हैं ना, जिस स्वर से हमने काम किया, दिन स्टार्ट हुआ, तो वो दिन बड़ा बड़ा अच्छा जाता है। इसलिए अब मेरी आदत पड़ गई है कि जो सा स्वर चल रहा होता है ना, मैं उसी से लॉक खोलता हूँ, उसी से एंट्री करता हूँ, वही पैर मैं एंटर करता हूँ। आप भी करके देखिएगा, कोर्स करे ना करे, लेकिन आपको एक हफ्ते के अंदर आपको डिफरेंस लगने लग जाएगा, अगर आप अपना ऑफिस, अपना बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो। यस राज जी, कोर्स करे या नहीं करे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हम लोग यहाँ जो टिप्स शेयर किए प्लीज वो फॉलो करिए, आपको लाइफ में डिफरेंस दिखेगा। जी राजेंद्र जी प्लीज अनम्यूट। मैडम एक
मेरा अगर अगर किसी का सिर्फ सूर्य स्वर चल रहा है दिन भर, तो उससे क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। और जब आपका अगर सूर्य स्वर रेगुलर चल रहा है, यानी कि आपको भूख ज्यादा लगती है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपका बीपी हाई रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली यही होता है, या तो आप स्वर को राइट चेक नहीं कर रहे हैं, तो राइट तरह से चेक करना सीखिए। सबसे पहला ही है स्वरों को पकड़ना सीखिए। जब भी चेक स्वरों कर को पकड़ लेंगे जब तब आप स्वरों की भाषा को समझेंगे। हर स्वर हमें कुछ कहता है। मैम जिन्हें भूख ज्यादा नहीं लगती तो उसका सूर्य स्वर ज्यादा चलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे चीज होते हैं कि भूख नहीं लगती है तो सूर्य स्वर ज्यादा चलना चाहिए। खाने का सूर्य स्वर कौन सा है? हमारा सूर्य स्वर। तो जनरली जब हम सूर्य स्वर में खाना खाते हैं तभी हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट होता है। यस चांद मोदी जी। सॉरी। ओके, कोई कुछ कहना चाहेगा और वी एंड द मीटिंग? चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। और आज का सेशन थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम लाई कि बहुत बढ़िया रहा और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। स्वर विज्ञान जो भी 2 कोर्स गए हैं और दोनों कोर्स मैडम ने लिए बहुत जबरदस्त तरीके से। और मैडम के एनिमल टोटम उससे पहले लिया था, बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स आया था। तो काफी लोग नए जुड़े हैं। और कृति मैडम हमारे जब से अध्यात्म राज में आई हैं और कहते हैं 4 चांद लगने। थैंक यू सर। रियल ये बताऊं, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा इसको लाइक किया जा रहा है। मोर देन 10,000 हमारे व्यूज हो चुके हैं स्वर विज्ञान के। और उसके बाद दूसरा हमने कोर्स किया, उसको डाला, उसमें भी काफी व्यूज आ रहे हैं हमारे पास। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा थे स्वर विज्ञान दोबारा लेकर आओ, इसलिए हम बहुत जल्दी इसको लेकर आ गए। अदरवाइज एक कोर्स को लाने में हम लोग 2-3 महीने लगा देते हैं। स्वर विज्ञान को हम रिपीट कर रहे हैं और काफी लोग इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेनिफिट रहेगा कि फर्स्ट टाइम और तत्वों का ज्ञान बहुत ही अगर आप इसको पॉजिटिवली लें, लाइफ चेंज कर देने वाला एक प्रोग्राम होगा। वशीकरण जिसको मैडम बता रहे थे, और इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो जबरदस्त आपको तरीके से आपको बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन गलत तरीके से इसको यूज ना करें। और यही उम्मीद करेंगे जो लोग बेसिक कर चुके हैं उनके लिए भी अलग प्लान है हमारा, वो एडवांस में आएंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा। और जो बेसिक एडवांस इकट्ठा पे करते हैं, हमने पैकेज बता ही दिया आपको। और अगर आपको लगता है कि पहले बेसिक करना चाहिए, बेसिक ज्वाइन कर सकते हैं और आपको अच्छा लगे उसके बाद आप एडवांस की पेमेंट फीस दे सकते हैं। राज जी, कई लोग पूछ रहे हैं कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो राज जी के नंबर पे आप सभी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए। मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूं और इसको जूम करके आप देखिएगा। इसमें नीचे नंबर लिखा हुआ है हमारा, ये जीपे नंबर है 9953575331 वाला। ये हमारा पेटीएम, जीपे, फोन पे। और नीचे मेरा जो नंबर है 9205171547। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9205171547। स्क्रीन पे विजिबल है आपके यस कृति जी? तो आपको हाँ, आपको पेमेंट करके इस पे ही आपको स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेजना है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जिस भी आप ग्रुप में हैं, क्योंकि मेरे लगभग 60-70 ग्रुप में मेरा मैसेज जाता है, आप जिस भी ग्रुप में हैं उसको मैसेज पहुंचेगा। लेकिन जो अभी ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जो हमारे रेगुलर ग्रुप्स हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक एडवांस दोनों करना चाहिए, तो आप दोनों की पेमेंट देके डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इजाजत, चलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।